पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है। आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान। और मजे की बात है कि इतनी मेहनत से आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आगे आपका इंडिया से फिर मुकाबला हो जाएगा। नंबर 1 टीम है वो, तो नंबर 1 कौन, लास्ट टीम कौन है, तो लास्ट आप होंगे। तो फिर आप देख लें कि वहां पे क्या। नमस्कार दोस्तों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2-4 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान जो कई साल निकाल देता है, चाहे इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान हमेशा एक चीज़ परमानेंट रहती है, भीख मांगना। और जबकि इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया ने एक ऐसी चीज़ यहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ को क्रिएट कर दिया है, एक जाइंट क्रिएट कर दिया है कि भाई पूरी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ और इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। इस वर्ल्ड कप से इंडिया को तकरीबन $3 बिलियन का फ़ायदा होने वाला है, 22,000 करोड़। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि 66,000 करोड़, दरअसल वो पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तानी रुपया मतलब इंडियन 1 रुपया मतलब इज इक्वल टू पाकिस्तान के 3 रुपये। तो कहने का, और उसके अलावा जो रोज़गार मिला होगा कई सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को, वो तो बात ही अलग है। कई सारी चीज़ें बिकी होंगी, वो बात ही अलग है। अगर किसी सिटी में मैच है तो वहाँ का होटल इंडस्ट्री से लेकर वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में जो उछाल आया होगा, वो बात ही अलग है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है। आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक की क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखें 6.2% और कहाँ 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब वो क्या हो गया फिर से कि फलां मर जाए, फलां जहर खा ले, फलां को पेचिश हो जाए तो फिर हम पहुंच जाएंगे। यानी न्यूजीलैंड, अब हमें दुआ ये कर रहे हैं पूरी कौम के, जिन न्यूजीलैंड अपना अगला मैच श्रीलंका से हार जाए और अगर जीते तो सिर्फ 1 रन के मार्जिन से जीते। अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में, इसलिए अगर अफगानिस्तान भी अपने अगले दोनों मैच हार जाए तो ठीक है, वरना एक मैच में तो बुरी तरह हारे ना। और अपना 11 नवंबर वाला मैच इंग्लैंड से हमें कम से कम 130 रन से जीतना होगा, तो फिर हम सेमीफाइनल में जाके जगह बनाएंगे। और मजे की बात है कि इतनी मेहनत से आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आगे आपका इंडिया से फिर मुकाबला हो जाएगा। नंबर 1 टीम है वो, तो नंबर 1 कौन, लास्ट टीम कौन है, तो लास्ट आप होंगे। तो फिर आप देख लें कि वहां पे क्या। ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें
कि जिसमें ये टीवी राइट से है, ये आपको फिर Plus उनकी points सकाफत को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, जो बिल्कुल। मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं बस सुनने में ही आती हैं बस। अब नहीं जानी साहब, को पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नजरें 2025 के ऊपर है चुके, यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ जाएगा और इतनी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है जिस तरह का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? नहीं, इधर नहीं है, कोई ऐसा स्टेडियम नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन बन सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा अचीवमेंट करे तो बन सकता है, ऐसे स्टेडियम बन सकता है। अभी हमारे स्टेडियम पे काम चल रहा है, लेकिन अगर कोशिश करे तो नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम यहाँ भी हो सकता है। स्टेडियम्स देखे आपने इंडिया के, कैसे लगे? बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल स्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट देते, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के। भी हार जाएंगे तो वो कैसे होगा? तो वो इसलिए कि आपका रन रेट इतना कम है। अगर 3 या 4 टीमों के इक्वल पॉइंट्स होंगे तो फिर वो रन रेट पे कैलकुलेट होगा ना आगे जाने के लिए। तो अभी इंग्लैंड का मैच 130 रन से जीते हैं, बाकी सारे कोमा में चले जाएं तो फिर आप सेमीफाइनल में हैं। बहुत मुबारक हो आपको। फिर सर, ये जो आप बता रहे हैं ना कैलकुलेशन से हार जाए उससे जीत जाए, आप यकीन करें हमारे घर के जो मर्द है ना उनमें यही कैलकुलेशन चलती रहती है। पाकिस्तान ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच